सुप्रीम कोर्ट का विभाजित जजमेंट आने के बाद अब ये मामला बड़ी बेंच डिसाइड करेगी और इस समय हमारे साथ जो मुस्लिम छात्राएं थीं जिन्होंने अपील की थी, उनके अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सत्य मित्र जी हैं। सत्य मित्र जी, आपने 10 दिन की सुनवाई चली, लोगों को उम्मीद थी कि एक नज़ीर फैसला देखने को मिलेगा। बहुत लंबी सुनवाई, लेकिन अब तो इंतज़ार और बढ़ गया। देखिए, मैंने आपको ही एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि इस बात की संभावना भी है कि विभिन्नता रहे मतों में, और अगर ऐसा होता है, क्योंकि 2 जज हैं, अगर 3 जज होते तब भी एक तरफ फैसला हो सकता था, लेकिन चूंकि 2 जजेस की बेंच थी तो इसलिए अगर स्प्लिट वर्डिक्ट आया है तो अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाएगा और वो एक नई बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे जो 3 जज की भी हो सकती है और 5 जज की भी हो सकती है, क्योंकि संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो सीधा चाहे तो इसको 5 जज को भी भेज सकते हैं और एक नई बेंच बनेगी जो या 3 या 5 जजों की, जहां पे अंततोगत्वा ये इस मामले का फैसला होगा। जिस उम्मीद से आप सुप्रीम कोर्ट आए, मुस्लिम छात्राएं सुप्रीम कोर्ट आई, पहले कर्नाटक हाई कोर्ट गई, वो उम्मीद तो खैर अभी बरकरार भी कह सकते हैं कि आगे मौका है, लेकिन हिजाब पर बैन तो अभी बना ही रहेगा कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। देखिए, जो मेरी कानून की समझ है उसके हिसाब से बैन जारी रहेगा। उसका कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला आया था तो कभी भी इस मामले को स्टे नहीं किया, उस जजमेंट को कभी भी स्टे नहीं किया, और चूंकि अब जो है मत भिन्नता हो गई दोनों जजेस के बीच में, इसलिए बेंच का एक व्यू नहीं आ पाया है और इसलिए ये मामला फिलहाल जो उस पर रोक है वो जारी रहेगी। सत्यमित्र जी, एक सवाल है आखिरी। जस्टिस धूलिया ने 11 सवाल तय किए जिसके आधार पर मुस्लिम छात्राओं की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस धूलिया ने 3 पॉइंट्स के बेस पर ये कहा कि उनका जो मत है वो सही लगता है और उसको मंजूर किया अपील को, और उनको सही ठहराया। क्या हमारे दर्शकों के लिए आप संक्षिप्त में बता सकते हैं कि दोनों जजों के बीच में राय क्या है, दोनों में जो फ़र्क आया है वो किस वजह से आया है? देखिए, जो फ़र्क आया है उसका कारण ये है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता का मानना ये था कि यह जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए और ये आपके बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन जस्टिस धूलिया का जो मत है वो कहता है कि इसके जस्ट मतलब अपोजिट कहता है, इसके विपरीत उनका भिन्न था। विथ रिस्पेक्ट ही डिफर्ड विद जस्टिस हेमंत गुप्ता। और देखिए, जो प्रश्न हैं, निश्चित रूप से कुछ प्रश्न इन्होंने जस्टिस हेमंत गुप्ता ने और कुछ प्रश्न जस्टिस धूलिया ने फ्रेम किए, लेकिन जो संविधान बेंच या 3 जज की बेंच, बड़ी बेंच बैठेगी, वो मुझे लगता है कि नए सिरे से ही प्रश्न सारे फ्रेम होंगे और फिर वो लंबी कार्रवाई मैं उम्मीद करता हूँ चलेगी और फाइनली इस बार वर्डिक्ट आ जाएगा, क्योंकि इस बार जो मतलब बेंच बनेगी वो 3 या 5 की बनेगी, तो कम से कम एक तरफ 2 भी होंगे तो भी, या 3 होंगे, तो अगर विषम संख्या है, अगर सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो सीधी सी बात है कि 3 या 5 जज के मामले में कहीं ना कहीं से एक व्यू तो फाइनल होगा ही। ये अहम बात है। ये अहम बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अधिवक्ता सत्य मित्रा, जो पूरी सुनवाई के दौरान हमने इनको कोर्ट में देखा, इन्हें चीज़ों की बारीकियां पता हैं, और एक बड़ी बात है, इस मामले पे फैसला निश्चित तौर पर आएगा, चाहे वो 3 जजों की बेंच के पास ये मामला जाए या 5 जजों की बेंच के पास जाए। जब संख्या जिस फैसले की तरफ ज़्यादा होगी, चाहे 3 जजों की बेंच पे गया, अगर 2 जजों की राय एक मत हुई तो फैसला आ जाएगा, लेकिन फिलहाल 2 जजों की बेंच से फैसला नहीं निकल सका। दोनों जज एक मत नहीं थे, दोनों की राय अलग अलग थी, तो अब इंतजार करना होगा एक बड़ी बेंच की बड़ी सुनवाई का। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।